अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है सी ई सी बी। सी ई मीन्स कॉमन एमिटर एंड सी बी मीन्स कॉमन बेस। अभी तक तो हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस की, उसके साथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस किया। लेकिन आज का जो टॉपिक है तो इसमें कम्बिनेशंस, दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो उससे एक एम्पलीफायर बनेगा। जो एम्पलीफायर फॉर्म्ड होगा उस एम्पलीफायर को कैस्केड एम्पलीफायर कहा जाता है। ऐसा सर्किट जिसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस दोनों यूज हों, तो ऐसे एम्पलीफायर को कैस्केड एम्पलीफायर कहा जाता है। Cascade configurations consist of common emitter configurations and a common base configurations. The CB means common base configurations. CB stage provide a good high frequency operations. तो इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस हम यूज़ करेंगे, एक कॉमन बेस और दूसरी कॉमन एमिटर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होगी तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करेगी हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस। अब यहाँ पर कैस्केड की डायग्राम शो की हुई है, तो इसमें देख लें कि कॉमन एमिटर, यहाँ पर ये कॉमन एमिटर स्टेज या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस और दूसरी जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी जिसमें हम बेस जो होगा तो बेस को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखें बेस, तो बेस ये लिए हुए हमने यहाँ पर ग्राउंड किए हुए, रेफरेंस वोल्टेज इसे दिए हुए, 0 वोल्ट इसे दिए हुए। कॉमन एमिटर स्टेज, तो कॉमन एमिटर स्टेज में देखें तो ये हमारे पास एमिटर है, तो एमिटर को यहां से ग्राउंड किए हुए। अब इसका बेस और यहां पर एमिटर जो है, बेस और एमिटर हैं, तो इसके साथ अब एक रेजिस्टर लगाएंगे, तो ये रेजिस्टर आर ई, इस वजह से क्योंकि कॉमन एमिटर स्टेज के साथ हमने रेजिस्टर कनेक्ट किए हुए है, तो एमिटर का जो टर्मिनल होगा तो इसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स जो कि एक्सटर्नली इसे वोल्ट देगा, पावर सप्लाई भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं यहां पर एक पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि सिग्नल देना, वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड करना। आगे एक रेजिस्टर और इसी के साथ नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज किए हुए हैं, तो C1 एंड C3 ये दोनों इनपुट कैपेसिटर, C2 जो है तो ये कौन सा है, ये आउटपुट कैपेसिटर। Q1 एंड Q2 यहां पर ये दो पॉइंट आ रहे हैं। Vs जो होगा तो ये इनपुट वोल्टेज कहलाएगा, और V0 जो होगा या Vo जो होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर देखें कि ये हमारे पास बेस, ये फिर अगर ये बेस है तो ये एमिटर, और साथ ये क्या होगा, तो इसमें ये वाला टर्मिनल जो आएगा कलेक्टर का टर्मिनल, तो ये VCC जो होगा तो ये कलेक्टर के टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे जो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट जो होगी, तो ये हमारे पास आउटपुट जो आ रही थी तो उसके लिए हमने ये कहा था कि प्रोवाइड्स अ गुड हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस, तो इससे हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। CB जो होगा तो इससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस हमें मिलेगा। फीचर ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर,
The input resistance and current gain of the cascade configurations are equal to the corresponding value of single stage CE amplifier. तो इसके फीचर क्या हैं? इसका फीचर ये है कि अगर इनपुट रेजिस्टेंस जो होगी कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन में, जो इनपुट हमें रेजिस्टेंस मिलेगी वो रेजिस्टेंस इक्वल होगी अगर सिंगल स्टेज मींस कि हमने ये कहा है कि कैस्केड जो है कॉम्बिनेशन है किसका, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में क्या होगा कि इनपुट रेजिस्टेंस जो होगी, इनपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन जो होगा, तो ये कैस्केड कॉन्फ़िगरेशंस ये इक्वल होगा सिर्फ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के इक्वल होगा, मींस के रेजिस्टेंस इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ अ CB कॉन्फ़िगरेशंस, कि इनपुट रेजिस्टेंस तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के इक्वल होगी और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस जो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगी तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस के इक्वल होगी। द मिलर कैपेसिटर शटिंग द CE इनपुट स्टेज इज वेरी स्मॉल, तो इसमें ये डिफरेंट मिलर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे मिलर इफेक्ट, तो ये डिफरेंट कैपेसिटर जो है हमने यूज किए हुए हैं। द मिलर कैपेसिटर शटिंग द कॉमन एमिटर इनपुट स्टेज इज वेरी स्मॉल। एप्लीकेशंस ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर, तो हम ये देखते हैं कि कैस्केड एम्पलीफायर को कहां पर यूज किया जाता है। इन द ट्यून्ड RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इन टीवी सर्किट, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज किया जाता है एंड टीवी सर्किट में इसे यूज किया जाता है। और इसी को एज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर के तौर पर भी यूज किया जाता है। कैस्केड एम्पलीफायर जो होता है तो इसको एज अ वाइड बैंड के तौर पर यूज किया जाता है। अब इसमें आइसोलेशन जो होती है, तो आइसोलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट बाय कैस्केड एम्पलीफायर इज वेरी हाई। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो आइसोलेशन होगी तो वो आइसोलेशन बहुत ज्यादा होगी। इसका कंक्लूजन्स, तो फर्स्ट ये है लो इनपुट रेजिस्टेंस। कैस्केड एम्पलीफायर जो होगा तो कैस्केड एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। मॉडरेट टू हाई वोल्टेज एंड करंट गेन, इसका वोल्टेज जो होगा हाई वोल्टेज यहां पर मिलेगा और करंट गेन बहुत ज्यादा होगी। एंड अगर लो इनपुट रेजिस्टेंस है तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगी ज्यादा होगी। ये इसका मेन फीचर या ये कह लें कि ये कंक्लूजन्स हैं।